सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सांख्य दर्शन शास्त्र आरंभ हो रहा था। भूमिका के रूप में शास्त्र के आरंभ में विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने परस्पर समन्वय बनाते हुए न्याय वैशेषिक के साथ अविरोध दिखाते हुए कि भाई न्याय वैशेषिक के साथ सांख्य का कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। क्योंकि न्याय वैशेषिक में व्यावहारिक आत्मा का उपदेश किया गया है, सुख दुखी सगुण आत्मा का उपदेश किया गया है, जबकि सांख्य में पारमार्थिक आत्मा निर्गुण आत्मा का उपदेश किया गया है। इसलिए दोनों का विषय भेद होने से दोनों में कोई विरोध नहीं है। और ये भी नहीं है कि दोनों एक दूसरे से गतार्थ हो जाएं, यानी कि न्याय वैशेषिक से ही सांख्य का जो विषय है वो जाने जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जो पारमार्थिक रूप से आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने वाला है उसको जो है न्याय वैशेषिक से नहीं जाना जा सकता। इसलिए न्याय वैशेषिक से ही सांख्य गतार्थ है, ऐसा भी नहीं है। और दोनों में विरोध है, ऐसा। फिर एक बात आई कि सांख्य का न्याय वैशेषिक के साथ भले ही विरोध न हो, लेकिन योग और ब्रह्मसूत्र के साथ तो विरोध है ही। क्योंकि सांख्य में ईश्वर का निषेध किया गया है और योग और ब्रह्मसूत्र में समर्थन दिया गया है ईश्वर का, तो इसलिए विरोध तो है ही। तो करें कि वहाँ भी विरोध नहीं है। सांख्य का जो निरीश्वरवाद है वह तात्कालिक है, व्यावहारिक है, और योग और ब्रह्मसूत्र का जो ईश्वरवाद है वो वास्तविक है। उल्टा यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ उल्टा कर दिया कि सांख्य निरीश्वरवाद को कोई पारमार्थिक ना समझ ले, क्योंकि यहाँ कुछ प्रयोजन है। वो प्रयोजन आगे बताया जाएंगे, कल थोड़ा सा बताया था, अभी और बताए जाएंगे। कई प्रकार समन्वय बनाया जाएगा। झटके लगने वाले हैं अभी आप लोगों को बहुत सारे, तो सतर्क रहिएगा। लग चुका था। हाँ, अभी और लगेंगे झटके। इसलिए यहाँ तक हुआ था ना कि एक तो प्रयोजन ये बताया भाष्यकार ने कि महर्षि कपिल ने ईश्वर का निषेध इसलिए भी किया है कि ईश्वर के ऐश्वर्य में भी राग होता है साधक को, उपासक को। ईश्वर को मानने से क्या होता है? ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर समस्त लोक लोकांतर के स्वामी हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत ज्ञान है। तो उन अनंत ऐश्वर्य अनंत ज्ञान में आकर्षण होता है। ये भी आकर्षण ठीक नहीं है। यदि आपको जन्म से छूटना है तो ये भी आकर्षण ठीक नहीं है। सद्य मुक्ति होना, इसी जन्म में मुक्ति होनी लेनी है, तो ये भी ठीक नहीं है। इसलिए कहा दिया जाता है कि उसको थोड़ा हटाई कर ही रखा जाता है, ताकि उसको राग ना हो। राग हटाने के लिए सब, ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर ऐसा कहने से आगे ईश्वरा सिद्धे सूत्र देंगे तो उसमें ये बताएंगे कि इसका तात्पर्य ये मत समझना चाहिए कि ईश्वर है ही नहीं। ईश्वरा सिद्धे कह करके आपके ईश्वर से राग हटाना चाहते हैं, मतलब ईश्वर के ऐश्वर्यों से राग हटाना चाहते हैं, इस कारण से ऐसा कहा गया। तो संपूर्ण प्रकार के रागों से हटा करके मुक्त कराना ये महर्षि का प्रयोजन है। इसलिए तात्कालिक रूप से थोड़ा सा ईश्वर को, ईश्वर होते हुए भी
अन्य वेद शास्त्रों द्वारा ईश्वर सिद्ध होते हुए भी असिद्ध कहा है। तो ये इनका कोई कुछ प्रयोजन है वैराग्य दिलाने के लिए। सबका यही है। हाँ, और किसी में न लगा। और यहाँ तो ये राग ठीक है, ये राग अन्य राग को खत्म करने वाला है। ईश्वर का राग अन्य राग को खत्म करने वाला होने से इसको साधक माना जाता है, लेकिन ईश्वर का भी राग ही है। ईश्वर का भी राग, इसलिए वो उस साधक को ब्रह्मलोक आदि में भले लेके चले जाता है। ऐसी साधनाएं जो होती हैं वो कहाँ तक व्यक्ति को पहुँचाती है? ब्रह्मलोक आदि में पहुँचाती है। और आगे महर्षि कहेंगे कि ब्रह्मलोक के बाद भी गिरना पड़ता है। महर्षि दयानंद ने क्या कहा? मुक्ति के बाद भी आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता? मुक्ति के बाद भी आना क्यों पड़ता है? वो तो उपासक ही हैं। तो भगवान के उपासक, क्योंकि वो सगुण उपासना किए थे, सगुण उपासना के कारण आना पड़ता है। और यहाँ आना जाना ही नहीं है, आना जावागमन नहीं मिटाना चाहते हैं, इसलिए रिस्क नहीं देना चाहते, सीधे करवाना चाहते हैं कि भाई वो भी राग खत्म कर दो, मैं जैसी उपासना बता रहा हूँ वैसी उपासना करोगे तो झंझट ही खत्म, पुनः आना ही ना। तो एक क्रम मुक्ति होती है और एक सद्य मुक्ति होती है। तो जो सगुण उपासक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो क्रम मुक्ति के द्वारा मुक्ति प्रदान करते हैं, फिर उनको लौटना पड़ता है। और एक सद्य मुक्ति होती है जो लौटना नहीं पड़ता। तो सांख्य मुक्ति सद्य मुक्ति है, इसी जन्म में होने वाली है, कहीं क्रम से मुक्ति होने नहीं, किसी लोकांतर में जा करके फिर वहाँ से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है, सीधे यही से मुक्त। इस कारण से उन्होंने ईश्वरा सिद्धि आदि कहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि ईश्वर है ही नहीं। हाँ होती है, उसमें भी दो है। सगुण उपासक में भी दो भेद हैं। यदि सगुण उपासक ब्रह्मादि लोकों में जा करके, लोकांतर बताए जाते हैं ना कि ये फला वैकुंठ में गए, ये गोलोक में गए, ये ब्रह्मलोक में गए, ऐसा बताया जाता है ना। तो उन लोकों में जाकर क्या करते हैं? उन लोकों में जाकर के, उन लोकों की एक आयु है, उस आयु तक वहाँ रहते हैं। और यदि रह करके भी उनकी साधना यदि सगुण से निर्गुण में नहीं बदली तो आना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। इसलिए एक सूत्र है, आगे बताएंगे महर्षि तीसरे अध्याय में, आवर्तिस तत्रापि उत्तरोत्तर योनि योगाध्येयः। एक सूत्र है, कह रहे कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी या किसी भी लोकांतर में जाने के बाद भी आवर्ति संभव है। और ऊंचे ऊंचे लोकों से यदि आवर्तन होगा तो नीचे ही होगा, वहां से आवर्तन होगा तो उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अब ब्रह्मलोक है या वैकुंठ है तो उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो वहां से आवर्तन होता कहाँ होगा? नीचे ही होता है। तो इसलिए वहां पर भी यदि जाकर के वो साधक यदि अपनी उपासना को निर्गुण में परिवर्तित करते हैं तो फिर महर्षि सूत्रकार ने आगे बताएंगे, कहेंगे तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति। ऐसी भी श्रुतियाँ मिलती है, जैसे आप कल पूज्य स्वामी अग्निदेव जी बोला था ना, या आपने भी बोला कि मीरा आदि को मुक्त नहीं हुए, मीरा आदि भी मुक्त हो जाएंगी। क्यों? वहाँ जाएंगी और वहाँ जा कर के अपनी साधना को फिर निर्गुण में बदलेगी, और निर्गुण में जब बदलती है तो फिर तत्र प्राप्त विवेकस्य, यानी कि वहाँ पर भी, यानी कि उन लोकांतरों में भी कहा गया है कि उन लोकांतरों के बाद भी जाने पर आवर्तन नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उस धाम में जाने के बाद फिर आवर्तन नहीं होता। वहाँ पर तो ये भी आप कह रहे हो कि आवर्तन होता है, और ऐसे अनेक श्रुति स्मृतियाँ हैं जहाँ पर कहते हैं कि आवर्तन नहीं होता है। तो कहते हैं कि वो इसलिए कहना पड़ता है कि वहाँ जा कर के फिर विवेक प्राप्त करते हैं। कौन सा विवेक? निर्गुण ज्ञान, आत्मा का अपने स्वरूप जो स्पष्ट स्वरूप है, उस स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके तब उनकी अनावृत्ति होती है, यानी आवृत्ति नहीं होती। तो जहाँ भी इन लोकांतरों में जा करके उन उपासकों की जो अनावृत्ति बताई गई है कि पुनः अब वो जन्म जन्मांतर के चक्कर में नहीं आते हैं, तो ये समझना चाहिए कि वहाँ जा करके ये सगुण ज्ञान, सगुण उपासना करके तो लोक को प्राप्त किए, और वहाँ जा करके फिर निर्गुण उपासना करके फिर मुक्त हो जाते हैं, फिर वह आवर्तन नहीं। क्यों नहीं पता होगा? ऐसा ही लोक है,
वो सामान्य लोग है, बहुत ऊंचे लोग हैं, उनको सब पता होता है। ना, बहुत कम चांस है। वैराग्य दिलाने के लिए भले ही कह दिया जाता है, वैराग्य दिलाने के लिए कह दिया जाता है कि ब्रह्मलोक से भी आवर्तन हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ चाहते हैं कि यही विरक्त हो जाओ ना, तुम्हारी वासना यहीं से टूट जाए ब्रह्मलोक के प्रति भी। क्योंकि ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मलोक की वासना को तोड़ना पड़ता है, तो यही तोड़ना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मलोक भी कोई लोक मुक्ति मत समझना, वहाँ से भी आना पड़ता है, लेकिन वहाँ चांस कम है आने का। वो जाते ही वही हैं, ना आने के लिए जाते हैं वहाँ। इसलिए एक मंत्र बोलते हैं महाराज जी, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे। वहाँ कह दिया कि वह जो संन्यास योग, जो शुद्ध अंतःकरण वाले उपासक वहाँ जाते हैं, ते ब्रह्मलोकेषु, वे सारे उपासक ब्रह्मलोक में जाकर के परांत काले, ब्रह्मलोक का भी अंत होता है, ब्रह्मलोक भी जब नष्ट, उनको पता रहता है ब्रह्मलोक नष्ट होगा, तो क्या कहते हैं, परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे, सर्वे परिमुच्यन्ते, सब मुक्त हो जाते हैं। उनका इतना ईश्वर होता है कि तुरंत अपने समाधि लगाते हैं और सगुण ज्ञान को निर्गुण में परिवर्तित करते हैं, मुक्त। तो परिमुच्यन्ते सर्वे, वहाँ के सारे लोग मुक्त हो जाते हैं। एक ब्रह्मसूत्र है, उस ब्रह्मसूत्र में भी कहा कि सूत्र क्या है, वो है ना, हाँ, वेदांत का एक सूत्र है, मैं भूल रहा हूँ, कि अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके और उसके तदक्षिण सहातः परम अभिधानात्, एक कोई अक्षर छूट रहा है, तदक्षिण सह परम अभिधानात्, एक ऐसा सूत्र है। उसमें ये कहा गया है कि वहाँ पर उसके अध्यक्ष ब्रह्मलोक में गए हुए जीवात्मा, उसके अंत काल आने पर ब्रह्मा उसका अध्यक्ष हैं, उस क्या है, कार्याते है ना, हाँ, कार्याते तदध्यक्षेण सह विना, हाँ ये सूत्र है, कार्याते तदध्यक्षेण सहातः परम विधानात्, ये सूत्र है। यानी कार्य ब्रह्म, ये कार्य लोक है, सब ब्रह्मलोक भी कार्य लोक है। इनका भी जब नाश होता है, इनके भी समय अवधि पूरी होती है तो नाश होता है, तो वो जो उसका अध्यक्ष स्वामी कौन है, ब्रह्मा जी हैं, उसके सहित जितने भी वहाँ के उपासक है सब के सब मुक्त हो जाते हैं। तो वहाँ से आवर्तन नहीं होता है। वो तो आपको वैराग्य दिलाने के लिए महर्षि कहना चाहते हैं कि उसका वैराग यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि वो भी नष्ट होता है तो राग तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। ब्रह्मलोक का भी नाश होगा तो ब्रह्मलोक के प्रति भी राग तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो वहाँ जाकर छोड़ो, इससे अच्छा है यहीं छोड़ दो और सीधे वहां जाकर फिर मुक्त होगे। हम कह रहे हैं कि यही मुक्त हो जाओगे तुम, इस कारण से कहते हैं। हाँ, हाँ, तो जैसे महर्षि बताएंगे वही मार्ग है, और कोई मार्ग ही नहीं है। सांख्य मार्ग ही वो है जो आपको सद्य मुक्ति दिलाता है। बाकी जितने मार्ग हैं वो सब क्रम मुक्ति दिलाते हैं। क्रम से आप जाओगे ब्रह्मलोक आदि में जाकर के फिर मुक्त होगे। और सांख्य ही ऐसा मार्ग है जहाँ पर इसी जन्म में यदि मुक्त होना है तो सांख्य का जो ज्ञान है निर्गुण उपासना, लेकिन ये सबको समझ में नहीं आता है, झटका लगता है। कह दिया जाता है कि भगवान के भी राग को छोड़ दो, ये रोना धोना छोड़ दो, भगवान हमारे हैं, सबसे जो है नाता तोड़ो, शरीर संसार, हाँ, इन सब से। ना 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 ना, सबका नाश होता है। हाँ, शाश्वत लोग इसलिए भी कहा दिया जाता है, दीर्घ कालावस्थाई होने से भी नित्य कह दिया जाता है। हाँ, ब्रह्मलोक जैसे नित्य कहा गया, शाश्वत कहा गया है, वो इतना लंबा समय है। हाँ, लंबे समय तक रहने के कारण उसको शाश्वत और नित्य, वो नित्य नहीं है, क्योंकि कार्य लोग हैं सब,
सबके सब लोक है ना, तो लोक है तो ये सब कार्य हैं, इनकी रचना हुई है, और जिसकी रचना हुई है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, वो नष्ट होंगे, लेकिन दीर्घ काल अवस्थायी होने के कारण उसको शाश्वत कर दिया जाता है। उनकी बात ये तो मस्तिष्क में गहरी समझ में बोला कि जैसे ब्रह्मलोक नष्ट होने वाला है, और कोई जो है ब्रह्मलोक को खोज ले, उससे काम क्या होगा? हाँ कोई व्यक्ति साधना करके जो है ब्रह्मलोक को खोज ले, हाँ। उससे सब वो नष्ट होने वाला है। ब्रह्मलोक का नाम ब्रह्मलोक उनका इतना ऐश्वर्य होता है, कुछ ऐश्वर्य का प्रयोग करके और समाधि लगा कर तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, कि विदेह प्रकृति यानी कि विदेह देवों की और प्रकृति लयों की जो असंप्रज्ञात समाधि लगती है तो जन्म से ही लग जाती है, जन्म ही उनका कारण होता है। हमारे जैसे श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम मतलब अस्मदादि नाम, हमारे जैसों को असंप्रज्ञात समाधि कैसे लगती है? श्रद्धा वीर स्मृति समाधि यानी जो अष्टांग योग का जो क्रम है उसके अनुसार हम लोगों को होती है, पर उनको जन्म मिल गया ना, जब चाहे तब कर सकते हैं। मान लो आज गए ब्रह्मलोक में और आज ही नष्ट होने वाला है, उस ऐश्वर्य के बल पे आज ही लगा लेंगे समाधि, मुक्त हो जाएंगे, तो उनके लिए कोई तो नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन तब तक रहते हैं, जब तक वो लोग रहता है तब तक, लेकिन भगवान भेजते ही हैं होते ऐसे हिसाब से कि उतना काल पूरा करना ही पड़ता होगा। तो ब्रह्म मीमांसा के साथ इसका वो दिखाते हुए सांख्याचार्यों का आशय ये बता दिया कि सांख्याचार्यों ने ईश्वर का निषेध इसलिए किया ताकि ईश्वर का ऐश्वर्यों में साधक को राग न हो जाए, और राग हो जाएगा तो फिर यहाँ आसक्ति हटानी है तो भी एक प्रकार की आसक्ति है, इसलिए तत्वाभ्यास में जो निर्गुणोपासना है उसमें बाधा आ जाएगी, इसलिए उसको हटा दिया, न कि है ही नहीं इस कारण से हटाया, ऐसा नहीं है। इसलिए शेषवरवाद से न क्वापि निंदादिकम अस्ति, यानी कहीं भी शेषवरवाद को यानी कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकारना ये कहीं भी निंदा नहीं की गई है किसी भी शास्त्र में, इसलिए वो निंदित ना होने से उसका संकोच करके कोई कह दे कि वो व्यावहारिक है। शेषवरवाद क्या है? व्यवहारिक है, और सांख्य का निरीश्वरवाद पारमार्थिक है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अपितु सांख्य का निरीश्वरवाद व्यवहारिक है और योग और ब्रह्मसूत्र का वेदांत का जो शेषवरवाद है वो पारमार्थिक है, क्योंकि निंदा नहीं की गई। शेषवरवाद की कहीं निंदा नहीं की, अपितु निरीश्वरवाद की निंदा कही गई। ऊपर के स्मृति में दिखा गीता का वचन में, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहु अनीश्वरम अपरस्परम असंभूतम किमन्यत काम हेतुकम असदेव सभवती असत ब्रह्म इति वेद से तैत्तिरीय उपनिषद में। तो श्रुति और स्मृति दोनों में भी निरीश्वरवाद की निंदा की गई है, इसलिए सांख्य भले ही निरीश्वरवाद को माना है वो निंदित ही है। किस अंश में माना है, वो किस प्रयोजन के कारण माना है, उतने दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। तो फिर अब प्रश्न उठ रहा होगा आप लोगों के मन में, अभी और समझ में आएगा। देखिए आगे देखिए, पृष्ठ संख्या